युवाओं ने जो एक बात कही है कि स्विमिंग पूल बना दिया गया, लेकिन आपदा को आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी आपदा है, और आपदा जब आती है तो उसको विकास से नहीं जोड़े। और हमारे चाचा जी बोले हैं, इनसे पूछिए कि पटना जाने में कितना वक्त लगता है इनको। 1 घंटे में, जो हम लोग 4 घंटे में पटना जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, रास्ताएं और सड़कें इतनी खुली हैं, पुल हो गया इतना कि फिर हम लोग आधे घंटे 1 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। इसी के साथ और इन सब पार्टी से हमारी पार्टी की सोच बहुत आगे है। जैसे एक तो हम कलाकार भी हो गए, और हम लोग का जो डिग्री इन लोग के समय जो वैकेंसी नहीं निकला था। हाँ। और इस सरकार आप कला संस्कृति मंच से जुड़े। जी जी जी। और इस भाई एक मिनट ना, हम वही भैया जी हैं। अरे हम थोड़ा हल्का हल्के गियर में चल रहे हैं गाड़ी छपरा में, तुम तो यार हमको फिर टॉप गियर में चलाएं गाड़ी क्या? अरे फिर तुम लोग हिलने लगते हो, आ रहा हिले फिर। हाँ जी बोलिए। और सरकार ने कलाकारों के लिए जो 50 साल से ऊपर हैं, उनको 3000 पेंशन देना शुरू किया है इस महीने से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं आया। हाँ जी, मैं नहीं, एक बोल चुके हैं आप बोल चुके हैं। मैं आया, जो नहीं आ रहा हूं। बोलिए बाबूजी। जी, सुनील नाम है मेरा। बोलिए सुनील जी। यहाँ के गर्जीवन जो हैं या बच्चे भी हैं, यहाँ पे मालूम है आपको ग्रेजुएशन आप कितने साल में किए हैं? हम 3 साल में किए, और जैसे 3 साल में होता है सबके 3 साल में किए। हमारे यहाँ से 6 साल 7 साल में करते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। जरूरी नहीं है कि होगा ही उतना में। और डिग्री मिलता है उनको। अगर डिग्री के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 2-3 साल चक्कर काटते रहिएगा, आपको डिग्री भी नहीं मिलेगा और नौकरी लग जाएगी। पेपर का बात कर रहा है लोग। पेपर लीक तो बहुत छोटे। एक मिनट, एक ही आदमी बोलेगा। जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चे और गर्जीवन भी कुछ नहीं बोलते कोई बात नहीं। बच्चा बस यहाँ है ना मेरा, पढ़ रहा है, बस 5 साल में 10 साल में करे। कोई किसी लड़की का, कुमारी लड़की होती है, उनके शादी हो जाते, बच्चे हो जाते हैं, तब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। बोले शादी हो जाता है लड़की का, बच्चा हो जाता है, घर परिवार गृहस्थी आगे बढ़ने लगती है, ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हो पाता। क्या उनकी शादी हो गई है ना? हाँ मैं आ रहा हूं, रुको आता हूं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बसंत कुमार। बसंत कुमार, क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ता स्टडी करते हो। हाँ आगे आओ। कभी कभी ऐसा उच्चारण निकाल देते हो कि मैं समझ में नहीं आता मुझे। हाँ, हमें लगता कि मैं कहाँ आ गया यार। है तो अपना वही बिहार, लेकिन वो ऐसा निकल जाता मुंह से तो समझ में नहीं आता मुझे। खैर कोई बात नहीं, भैया जी हैं हम। बोलो बेटा, क्या बोलना है? बोलना है कि बीजेपी के सरकार में क्या है ना कि जो पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है। तो वैसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जो पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी डिग्री। आरजेडी के 20 सेकंड शुरू होते हैं। आरजेडी के जी। पहली नंबर भैया जी टीम को पूरे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जितने भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, हाँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हाँ। और साथ में जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथी बताए हैं कि आपदा, हमें लगता है कि ये अभी अभी आए होंगे कहीं पटना से या बॉम्बे से। ये कई एक सालों से कंटिन्यू छपरा का जो समस्या है, हर गली की समस्या है यहाँ पे, ये इनसे छुपा नहीं है। हाँ जी। ये आपदा के नाम पे अवसर खोजने का काम कर रहे हैं। रही बात, ये जब भी पानी होता है 1 घंटा से ऊपर अगर पानी हो जाए तो कोई ऐसे गली नहीं है जिसमें बाकी रह जाए पानी लगने से। ये कई एक सालों का व्यवस्था है यहाँ पे। और रही बात रोजगार का, ये शिक्षा का, तो ये अभी ही इनको क्यों याद आता है? इसी टाइम में 1 महीना पहले 11 साल से सरकार था तो उस टाइम में क्यों नहीं याद आया? किसी को पेंशन बनाना हो, किसी को रोजगार देना हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार? हर नया युवक बेरोजगार है, मारा फिर रहा है, घुमा फिर रहा है। ऐसे ही आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से सरकार आएगी तो नौकरियां मिलेगा, जिसका प्रमाण है कि 17 महीने में जो आया था तेजस्वी का सरकार बना था तो 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम हुआ। बहुत अच्छी बात है जी। मैं आ रहा मारेंगे कौन के नीचे जी। बाबूजी नमस्ते। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है। कमलेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे व्यवसाय करता हूँ। अच्छा। छपरा शहर में। इसी छपरा शहर में काहे चीज का व्यवसाय है आपका? मेरा हार्डवेयर से संबंधित व्यवसाय। हार्डवेयर से है। बहुत अच्छी बात है।
जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ करिए क्वेश्चन। फ्राइडे को मिड डे से सैटरडे को 8 बजे तक पानी हुआ, वर्षा। हाँ अब उसको लोग कह रहा है कि आपदा आ गया तो विपदा आ गया। हाँ लेकिन 15 साल बड़का भैया और 20 साल छोटका भैया ने मिल को छपरा को बर्बाद कर दिया। एक भी वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं, और उसके चलते 5 घंटे के बारिश में मैं एनडीए के लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्यवसायियों को करोड़ों करोड़ों का जो हानि हुआ है उसका भरपाई सरकार करेगा कि यहाँ का प्रशासन करेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी जी भैया क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम्हारा गुलाबी शर्ट क्या नाम है बेटा? रंजीत कुमार, रंजीत क्या काम करते हो? सेल्समैनी का। सेल्समैनी का? अरे सेल्समैन जो लोग होते हैं ना उनके पास सारी जानकारी होती है। यहीं के रहने वाले हो? छपरा के? छपरा कचहरी। छपरा? अरे छपरा कचहरी के रहने वाले हो तो तुम मेरे पड़ोसी हो इस समय। हाँ बोलो बोलो भैया क्या कहना है? सर यहाँ जो सांसद जो है ना, जो ये वर्तमान 15 साल से हैं, यहाँ कोई भी ऐसी कार्य नहीं किए। जो अपना खाली घर द्वार अपने गांव अमनौर देखते हैं, अमनौर खाली पोखरा चमकाने के फेर में रहते हैं। छपरा को बोलते हैं कि लंदन है, छपरा को बोलते हैं लंदन है। अच्छा जेडीयू के प्रवक्ता को 20 सेकेंड, जेडीयू के प्रवक्ता के 20 सेकेंड। देखिए सर, हमारे नेता नीतीश कुमार सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं, ना ही आरोप प्रत्यारोप और ना ही दूसरे के घर में झांकने का। उन्होंने 2015 में कहा था कि जब तक प्रत्येक गांव में मैं बिजली नहीं पहुंचा दूंगा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यहाँ के सभी लोग हाथ उठाकर बताएं कि हर जगह बिजली पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। और वही 2005 के पहले जो ब्रजेश जी बता रहे थे, जब रामायण सीरियल चल रहा था, महाभारत सीरियल चल रहा था, तो सारे लोग 10-10 रुपया में बैटरी छोटा छोटा लेकर के अपने घर जाते थे और रखते थे और बैटरी की पूजा करते थे। और आज बिजली बैटरी की पूजा होती थी इसलिए कि डाउन ना हो जाए और प्रोग्राम हम देख सके। तो नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बच्चों को पढ़ने में उससे सुविधा हो रही है, नए नए व्यवसाय करने का अवसर मिल रहा है, बिजली से बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं बैठे हुए, दुकानदार, बिजनेसमैन है, तो बिजली से सुविधा। दूसरी बात, घर में पहले एक आदमी कमाने वाला होता था और हम लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, समय बचा है सर, लाइए। हम लोग जो कहते थे कि दिल्ली और मुंबई में बहुत लोग पैसा कमा के आ रहा है, अब यहाँ भी हम, हमारी बहनें, हमारी माताएं, सब लोग अपना स्वरोजगार करने लगा। सरकार ने उन्हें सुविधा दिया, जीविका दीदी के माध्यम से उन्हें लोन दिया, घर घर लोन की सुविधा मिल गई। जो घरेलू कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे लोग कर रहे हैं अपना, और उससे अपना पैसा कमा रहे हैं। बहनें जो मैट्रिक पास कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, जो इंटर पास कर रही हैं उन्हें मिल रहा है, इवन जो बीए पास कर रही हैं उन्हें 50,000 प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। तो अब इससे ज्यादा विकास की और क्या माप होती है हमें नहीं पता है। गुंजाइश है कि नहीं? अभी है, अच्छा है, गुंजाइश है। मैं भौगोलिक स्थिति पे जांच चल रही है, जो जल जमाव वाली बात आ रही है तो उसके भी भौगोलिक स्थिति पे जांच चल रही है, थोड़ा और समय चाहिए, ये भी चीज पूरा हो जाएगा। राइट जी, नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? किशोर सिंह। किशोर जी, बहुत देर से आप बैठे, मैंने आपको बहुत दोपहर में देखा था, आप आ गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है, बहुत अच्छी है। और जीवन में ये भी एक स्टेज आती है, एक स्थिति आती है, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ जी, मेरा एक सवाल बीजेपी से है। हाँ जी जरूर। इनके विधायक कहते हैं कि हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो कुछ किया नहीं है तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हाँ जी। और बीजेपी गारंटेड ले ली है कि यहाँ से तो मेरा सीट निकलेगा, और ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर यही तौर तरीका रहा तो ये नहीं होगा। कोई चीज का गारंटी नहीं होता है, कोई हम बिगाड़ नहीं रहे, किसी को सता नहीं रहे हैं, किसी को लूट नहीं रहे, तो ये कहां से जस्टिफाई करता है कि आप जीत जाइए और बार बार जीतते रहिए, जस्ट बिकॉज आप बीजेपी के हैं तो आप विधायक जी ये बोलते हैं। ये लॉजिक देते हैं ये लोग, और ये लॉजिक क्या सही है? नहीं, आपको कंट्रीब्यूट